हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवश्री मैनेजमेंट क्लासेस। और आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, दिस इज आवर फिफ्थ वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. Okay, first we'll discuss about coordination. What does word coordination means? What is coordination? Coordination is a process of bringing different departments and groups together to achieve a common and desired goal of an organization. Coordination आप जैसे कि हम घर की बात करते हैं, अगर आपस में हमारी फैमिली में कोऑर्डिनेशन है, डेफिनेटली हमारी फैमिली की जो यूनिटी है नोबडी कैन ब्रेक, राइट. सेम विद द ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ग्रुप लोगों के ग्रुप्स को हम एक जगह लाते हैं और उनके जो सेट डिजायर्ड गोल्स हैं उसको अचीव करने में जब हम एक हैं, यूनिटी है हमारे अंदर, तो डेफिनेटली हमारा गोल अचीव होना है. ठीक है. सेम विद द कोऑर्डिनेशन. ओके, एंड लाइक बाय प्रॉपरली एलोकेटिंग रिसोर्सेस इट इज नीडेड at all levels of management as well as in all management functions, because we have different management functions: planning, organizing, staffing, directing, controlling, right? And without coordination there will be mess, अगर coordination नहीं है तो चीजें बड़ी chaos हो जाता है चीजों में, मतलब चीजें बहुत overlapping करती हैं. The things will not be on set target, right? And next we'll discuss about essence, the essence of management. एसेंस अपने आप में एसेंस का मतलब है जेस्ट, सार, किसी चीज का सार. अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, जब भी हम मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं. ठीक है, तो उन फंक्शन में अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑल फंक्शन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, सब अपने आप में इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं. अगर आपस में ही हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा फंक्शंस को लेकर के, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगी. तो सेम विद द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब कोऑर्डिनेशन क्या है, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत पड़ती है, और हर जगह हम कोऑर्डिनेशन को देखते हैं. Organization in order to achieve the set goal, definitely set goal on time. That is why coordination is the essence of management. अगर हमारे पास coordination नहीं है, जिसके बिना management incomplete है, ये एक ऐसा फोर्स है जो मैनेजमेंट को बांधे रखता है. जैसे हमारे मैनेजमेंट फंक्शंस हैं जो अभी मैंने आपको बताया था, they all are interdependent, right? It is needed at all levels of management in all functions of management, right? Next we have characteristics of coordination. सबसे पहली हमारी characteristics क्या आती है? coordination assimilate group efforts. अब ये group efforts को कैसे assimilate करता है, तो इस पे हम फोकस करते हैं. सबसे पहला, coordination is group effort, not individual effort for the accomplishment of an organization. अब coordination क्या है? अपने आप में ये एक group effort है. group effort इसलिए है क्योंकि हर काम बिना किसी की मदद के, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी अपनी टीम के हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते. जो भी हमने अपना सेट गोल करा है उसको अकम्प्लिश करने के लिए, उसे पाने के लिए वी हैव टू डू कोऑर्डिनेशन. काम में हम बोलते हैं ना, कॉर्डियल एनवायरनमेंट होना चाहिए. और वो कॉर्डियल एनवायरनमेंट कब होता है? जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट एसिमुलेट, बिकॉज इट प्रोवाइड कॉमन फोकस सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी अचीव्ड, राइट? Next we have coordination assures unity of action.
अब यूनिटी ऑफ एक्शन कैसे है? कोऑर्डिनेशन प्रोसेस इज क्रिएटिंग यूनिटी इन एक्शन अमंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल्स। अब यूनिटी की बात करी जाए तो इट अश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस बिकॉज टू अचीव कॉमन गोल, किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए। इट ब्रिंग्स यूनिटी इन इंडिविजुअल एफर्ट्स, हर इंडिविजुअल के एफर्ट्स के अंदर यूनिटी दिखनी चाहिए कि हाँ कॉर्डियल एक एनवायरमेंट में काम करता है जो, तो अगर उसके अंदर यूनिटी नहीं होगी आपस में तो वी विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर सेट टारगेट, राइट। नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अभी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑर्डर आता है, फिर तीसरा ऑर्डर आता है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप, हर स्टेप बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं पार किया जा सकता, ठीक है। वी नीड कोऑर्डिनेशन एट एवरी स्टेप ऑफ आवर वर्क और इन ऑर्गेनाइजेशन। It is a never-ending process, right? A close watch has to be kept among all the activities of an organization. अभी continuous process इसलिए है क्योंकि इसमें एक हमें अपनी हर एक्टिविटी पे हमारे पास सुपरवाइजर्स होते हैं जो कि हर एक्टिविटी को लुक आफ्टर करते हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन बैलेंस, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि दिस मैन और दिस वर्कर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली और उसके साथ कोई हेल्थ इश्यू है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसके लिए एक्शंस लेते हैं। अगर कोई आपके यहाँ टाइमली वर्कर नहीं आ रहा है तो आपका कहीं ना कहीं वर्क सफर कर रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग, हर चीज को मेंटेन करना, हर चीज को बैलेंस करके चलना, दैट इज व्हाट, दैट इज कोऑर्डिनेशन। और ये कंटिन्यूस इसलिए है बिकॉज इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमारे पास एक वर्क खत्म होता है तो दूसरा वर्क हमारे पास तैयार रहता है। Next we have coordination is all pervasive. Coordination is present everywhere, right? Whether business or non-business. अगर आप coordination देखें, आप घर में देखें, बाहर देखें और business में देखें, non-business activities में देखें, हर जगह आपको coordination दिखाई देगा। To synchronize the activities of different department. हर डिपार्टमेंट की, हर चाहे आप इसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नॉन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उनको चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने के लिए, हमें एक्टिविटीज को प्रॉपर करने के लिए वी नीड कोऑर्डिनेशन बिकॉज वी फाइंड कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, इट इज फाइंड एवरीवेयर। Next we have coordination is the responsibility of all managers. अब coordination, अभी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो coordination में जब coordination की बात की जाए तो वो हर मैनेजर की ही नहीं, हर वर्कर की, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने काम में एक कॉर्डियल एनवायरमेंट लाए, कॉर्डियल करके काम करे। कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल द 3 levels ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम टॉप लेवल की बात करें जहाँ पे कि हमारे गोल्स और प्लान्स बनते हैं, फिर हम मिडिल लेवल की बात करें जो कि जहाँ पे कि हमारे प्लान जो है इम्प्लीमेंट होते हैं और डिवीजन ऑफ वर्क होता है, काम को अलग अलग किस किस को कौन सा वर्क डेप्यूट करना है, कहाँ पे किसको डेप्यूट करना है, किसको क्या काम देना है, ये सब मिडिल लेवल प्लान आउट करता है। फिर लोअर लेवल पे हमारे सारे वर्कर्स होते हैं जिनसे हम लोग वर्क निकलवाते हैं, काम निकलवाते हैं। तो इन सब में आपस में टॉप लेवल मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करे, मिडिल लेवल लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करे और फिर लोअर लेवल सबके साथ कोऑर्डिनेट करे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो मिडिल लेवल का होता है। मिडिल लेवल को दोनों लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, टॉप लेवल एज वेल एज लोअर लेवल। तो मैनेजमेंट अगर देखा जाए, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। अब ये डेलिबरेट फंक्शन क्यों है? डेलिबरेट फंक्शन इसलिए है क्योंकि coordination cannot be established forcefully but it is a deliberate effort. आप कोई भी काम जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते, ठीक है, फोर्सफुली आप नहीं करवा सकते। अगर आपको कोई ड्यूटी आपको ऑथराइज, मतलब आप उसके लिए ड्यूटी आपको मिली है तो आप उसको काम को करोगे, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं आपको ये काम करना है इन एनी हाउ,
आप नहीं करोगे। आपके पास जब तक कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स नहीं है, कोऑर्डिनेशन उस सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को मिलाकर ही आपका कोऑर्डिनेशन बनता है, ठीक है। तो डेलिब्रेट में कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉय। ओके, तो कोऑर्डिनेशन आप फोर्सफुली नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट आवर वीडियो and I'll catch you in my next video, right? If you like this video, please like, share and subscribe. तो मिलते हैं next video lecture में. Till then, all the best. God bless you. Thank you.